हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो अपन चलते हैं अपने स्टोरी की ओर। एपिसोड 74। आकाश के नीचे और जमीन के ऊपर। वीर अपनी इच्छा के बल से तलवार को नियंत्रित किया और फिर से हमला करने ही वाला था। उसी समय फेंग यू की आवाज उसके मन में गूंजी। वीर, तुम उसकी ताकत के सामने नहीं टिक पाओगे। मैं एक गुप्त तकनीक का प्रयोग करके उन्हें रोक दूंगी। तुम छोटी याहो को लेकर तलवार संप्रदाय वापस जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम मौत से नहीं डरते और तुम नहीं चाहते कि मैं उसके हाथ में जाऊं और पीड़ित हो जाऊं, परंतु तभी आवेश में आकर काम करने का समय नहीं है। जब तक जीवन है, आशा है। तुम जीवित रहो, मैं तो आशा है। वीर कुछ कहने ही वाला था, तभी फेंग यू ने फिर अपनी वॉइस ट्रांसमिशन के जरिए कहा, यदि तुम मना करने वाले हो तो मैं तुरंत तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूंगी। वीर की आंखें लाल हो गई, उसके हृदय जैसे चाकू घुस रहा हो। उसकी छोटी याहो को देखा और जो अभी अपनी अपनी माँ का हाथ थामे हुए थी। छोटी याहो बहुत छोटी थी और डर से उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। फेंग यू नहीं चाहता था कि वीर इस तरह पीड़ा में रहे, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। वह जानता था कि यदि कोई उसे मजबूर नहीं किया होता तो वीर कभी भी उसे छोड़कर भागने के लिए तैयार नहीं होगा। फेंग यी ने देखा कि फेंग हेंग का समूह वीर पर कब्जा करने के लिए तैयार हो रहा है। उसने तुरंत छोटी याहो को वीर की बाहों में फेंक दिया और कहा, छोटी याहो को लेकर भागो, मैं तुम्हारे द्वारा बचाए जाने का इंतजार करूंगी। जैसे ही उसने यह कहा, फेंग यू के शरीर से एक डरावनी आभा फूट पड़ी। उसके आसपास की क्रिस्टलीय फूल प्रकट हुए और प्रोफाउंड एनर्जी से बन रहे थे। ये फूल हवा को काटते हुए भयावह सिकसिकाने की आवाज निकाल रहे थे। फेंग यी डर गई और चिल्लाई, 100 फूल का विध्वंस! फेंग यू, तुमने वास्तव में यह निषिद्ध तकनीक इस्तेमाल कर दी। तुम पागल हो गई हो। फेंग यू ने पीछे मुड़कर वीर की ओर देखा और चीखी, भागो जल्दी! क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूं? वीर ने 3 बार शीश झुकाया और छोटी याहो को गले लगाया और शहर की ओर दौड़ पड़ा। वहाँ मेरा इंतजार करना, मैं मुझे बचाओगी ना? फेंग ने अपनी प्रोफाउंड एनर्जी को पूरी ताकत से नियंत्रित किया और क्रिस्टली फूल को फेंग यी और उसके साथियों की ओर बढ़ा दिया। उसका उद्देश्य केवल समय खरीदना था ताकि वीर सुरक्षित भाग सके। यह निषिद्ध तकनीक इतनी शक्तिशाली थी कि साउथ पीस शहर के सभी प्रोफाउंडर्स हैरान रह गए। कोई भी पास जाकर इस लड़ाई को नहीं देख सकता था, यहाँ तक कि शहर के प्रहरी भी डर गए। बहुत समय बाद सब शांत हो गया। फेंग यू जमीन पर कमजोर होकर बैठी थी, बाल अस्त-व्यस्त थे, चेहरा बेजान, मुंह के कोने पर हल्का खून निकल निकल रहा था। फेंग यी ने धीमे स्वर में कहा, इतनी निषिद्ध तकनीक करने से तुम्हारा आधार कमजोर हो गया है। अब तुम्हारा कल्टीवेशन गिर जाएगा और तुम जीवन भर आगे नहीं बढ़ पाओगी। क्या यह सही था? फेंग यू ने अजीब मुस्कान दी, अगर तुम्हारे भी बच्चे होते तो तुम भी जान पाती कि यह सही था। फेंग यी ने ठंडी रही, मैं जानती हूँ जीवन भर बच्चे नहीं बनाऊंगी। तुमने पहले के लिए अपने भविष्य को खो दिया, अब तुम्हारे 2 बच्चे के लिए यह निषिद्ध तकनीक की है। क्या यह सच में सही था? फेंग यू कुछ नहीं बोली, केवल वीर को भागने की दिशा में देख रही थी। उसकी चिंता केवल यही थी कि क्या वीर सुरक्षित स्पॉट तक पहुंच पाएगा। फेंग यी ने ठंडी निगाह से देखा और कहा, सच कहूं, उसकी ताकत और उसकी संभाव्यता असाधारण है। यदि वह बढ़ता रहा तो भविष्य में उसके लिए असाधारण होंगे, परंतु उसे बढ़ने नहीं दूंगी। मैं स्वयं उसे पकड़ने जाऊंगी। फेंग यू ने सिर हिलाया और
वीर के भागने की दिशा में देखा। अब सब कुछ वीर की किस्मत पर निर्भर था। फेंग यी ने आदेश दिया कि अन्य लोग उसे पकड़ लो और सिटी कन्वेंटर को स्पष्टीकरण देने जाएं। वह स्वयं वीर को पीछा करने चली गई। साउथ ईस्ट सिटी के बाहर वीर छोटी याहू की बाहों के लेकर ग्रे वुल्फ पर बैठा चांदनी में दौड़ रहा था। उसका चेहरा गंभीर था, आंखें लाल हो गई थी। वीर ने सोचा, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। आकाश के नीचे और जमीन के ऊपर कोई भी मेरे और मेरे प्रियजनों के भाग्य का नियंत्रण नहीं कर सके। सारे नियम और कानून मुझे और मेरे प्रियजनों को रोक ना सकें। छोटी याहू ने डरते हुए पूछा, भाई माँ ठीक होंगी? वीर उसे गले लगाया और कहा, चिंता मत करो, माँ ठीक होंगी। माँ ने कहा है कि वह ठीक रहेंगी और मैंने ताकतवर होने का इंतजार करेंगी। तभी फेंग की आवाज फिर से उसके कानों में गूंजी। वीर ने देखा कि फेंग अचानक उसके ऊपर प्रकट हो गई।